नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आइए नजर लगाते हैं जम्मू शहर की कुछ अहम खबरों पर। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के खिलाफ छात्रों ने किया प्रदर्शन। कहा, ओवरऑल डिग्री में एक सब्जेक्ट रहने वालों को किया जाए प्रमोट। 2 से अधिक सब्जेक्ट वालों के पेपर भी जल्द करवाए प्रशासन। आई हुई है। यहाँ पे हमारा जो मेन मोटिव है वो प्रोटेस्ट का वो ये है कि हमारी जो ओवरऑल डिग्रीज है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, ताकि वो सफ़र ना करें, इसके लिए हमारा ये प्रोटेस्ट हेल्ड हो रहा है। हमारी फर्स्ट डिमांड सबसे पहले ये है कि जिनकी ओवरऑल डिग्री में एक सब्जेक्ट रहता है, जैसे लास्ट ईयर भी अभी यही हुआ था, उनको प्रमोट कर दिया गया था, तो अभी भी यही है, जिनकी ओवरऑल डिग्री में एक सब्जेक्ट रहता है उनको प्रमोट कर दिया जाए। दूसरी डिमांड हमारी है, जिनकी एक से ज़्यादा कोई पेपर रहता है, फॉर एग्जाम्पल किसी के 2 या 3 रहते हैं, उनका जल्दी से जल्दी पेपर होना चाहिए विद इन अ मंथ, और साथ में ताकि उनका साल वेस्ट ना हो, क्योंकि आपको पता है 30th तक हमारे जेके एसएसबी के फॉर्म्स निकलने हैं, आगे पीजी के फॉर्म्स निकलने हैं, तो हमें वो जल्द से जल्द भरने हैं। तो उसके लिए हम यही करते हैं कि बच्चे सफ़र ना हो, ताकि जल्द से जल्द पेपर हो जाए, जिनके एक है वो जल्द से जल्द प्रमोट कर दिए जाए। ओबीसी के 27% आरक्षण को लेकर अपनी पार्टी ने किया प्रदर्शन। कहा, धारा 317 हटने के बाद भी जम्मू कश्मीर में चल रही हैं 2 कानून, जबकि देश में ओबीसी को मिला 1992 से ही आरक्षण का अधिकार। एनसी ने हमारे साथ शोषण किया और बीजेपी जब रही कैसे कर सकती निकाल दी, तो हम चाहते हैं अगर पूरे देश में एक कानून है तो हमारे लिए 2 कानून क्यों हैं? अगर हमारे किसी बच्चे ने फार्म भरना स्टेट में तो वहाँ ओएससी लगता है। हम कहते हैं ओएससी कोई कास्ट ही नहीं इस देश में, तो ओएससी में क्यों हमें डाला गया? हम ओबीसी हैं, कमीशन हमारा बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ओबीसी का बना है, और एडवाइजरी बोर्ड हमारा ओबीसी का बना है, तो ये सोशल कास्ट कहाँ से आ गई? ये भी हमारी डिमांड है, हमें ओबीसी का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए ताकि वो सेंट्रल स्टेट में एक ही चले। और तीसरा हमारा क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर एससी और एसटी पर क्रीमी लेयर नहीं, हमें अभी रिजर्वेशन मिली नहीं, क्रीमी लेयर पहले लगा दिए। हम चाहते हैं इस क्रीमी को वाश करके हमें एज पर एससी एसटी किया जाए। फिशरी डिपार्टमेंट के कैजुअल कर्मियों ने वेजेस को लेकर किया प्रदर्शन। कहा, जम्मू में विभाग ने नहीं दिए बीते 5 वर्ष से वेजेस, जबकि कश्मीर के कर्मियों को लगातार मिल रहे उनके वेजेस। आज का प्रोटेस्ट है, हम आज का नहीं, पिछले 6 महीनों से रोडों पर हैं, मगर हमारी सुनने वाला कोई नहीं। इससे मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने डायरेक्टर साहब को ये मांग करना चाहता हूं कि पिछले हमें 5 सालों से बेजिस ही नहीं दी जा रहा। श्रीनगर में बेजिस है मगर जम्मू में नहीं। इससे मैं डायरेक्टर साहब को ये अपील करना चाहता हूं कि सर, जो गरीब लड़के जम्मू में लगे हैं उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? उनको क्यों नहीं बेजिस दी जा रहा है? आपके पास आते हैं, आप बोल देते हो कि एडी के पास जाओ, एडी के पास जाते हैं, वो बोलते हैं जी डायरेक्टर साहब से बात करो। हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि हम बात किससे करें। ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पोर पीपल ने उठाया एसपीओज का मुद्दा। सेवा सिंह बोले, एसपीओज के वेतन को सहित मिले रिटायरमेंट का लाभ। डिसंगेज किए गए एसपीओज को तत्काल प्रभाव से किया जाए बहाल। की जो पे है वो दी जानी चाहिए और रिटायरमेंट बेनिफिट इनको दिया जाना चाहिए। डिसंगेज एसपीओ जो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं उनको तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। यही मुद्दे हमारे हैं जिसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर, देश के सबसे बड़ी अदालत और आज बड़े लीडरों को, कई लीडरों को इनकी याद आ रही है। मैं पूछना चाहता हूँ लीडरों से, जब आप सरकार में बैठे थे, जब आप एसी कमरे में मूविंग चेयर पर बैठते थे, जब आप पावर में थे, तब कहाँ थे आपके ये मुद्दे? सेवा सिंह बाली ने पिछले 7 साल से भूखे प्यासे पसीना 24 घंटे पसीना पर खून पसीना एक करके, दिन रात एक करके इन लोगों के कुछ मुद्दे हल करवाने की कोशिश की और आज वो हल होने के करीब हैं और आप सभी लीडर एक्टिवेट हो गए। शिवसेना ने की गुमराह करने वाले संगठनों पर कार्रवाई की मांग। मीनाक्षी बोली, शिवसेना से मिलते जुलते नाम आंखों में धूल झोंकने का कर रहे काम। मां वैष्णो देवी के नाम पर भी प्रशासन को किया जा रहा गुमराह। अध्यक्ष शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर। आज की जो हमारी पत्रकार वार्ता है वो निजी संगठन को लेकर है, जो कि निजी संगठन कुछ शिवसेना के नाम से जनता को, प्रशासन को और मीडिया को लगातार गुमराह करते आ रहे हैं। उनमें से एक संगठन है शिवसेना जेके, जो कि कुछ महीने पहले ही गठित किया गया है और आज वो लोग 38वीं और 39वीं माता रानी की छड़ी यात्रा को लेकर लोगों को गुमराह कर रहा है।
वो ना ही कोई राजनीतिक दल है और ना ही उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन है। वो एक गुमराह पार्टी है जो लोगों को लगातार गुमराह करती आ रही है। उसमें से एक है अश्विनी गुप्ता, दूसरा है राजू सलारिया और तीसरा है रमेश गुप्ता। इन तीनों का हमारी शिवसेना से कोई लेना देना नहीं है और मैं पुलिस से एवं प्रशासन से उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता। आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक लोगों पर हमलों को करार दिया साजिश। कहा पार्टी के नौशहरा के जिला अध्यक्ष के घर पर हुआ देर रात हमला, एक सोची समझी साजिश के तहत बनाया जा रहा उन्हें शिकार। आम आदमी पार्टी अपने एक एक कार्यकर्ता की हिफाजत के लिए हमेशा तत्पर है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दूर दराज के एरिया में काम कर रहे हैं, पार्टी की फलसफे को आगे बढ़ा रहे हैं, पार्टी की आइडियोलॉजी और पार्टी की विचारधारा और दिल्ली के मॉडल अरविंद केजरीवाल जी की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। और जहां दो कारण हो सकते हैं, या तो राजनीतिक राइवलरी को लेके, या फिर जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जो बात करने वाले हैं उनको किस तरीके से उनकी आवाज बंद करवाई जाए। उस सिलसिले में ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे भी हमले होना शुरू हो गए। आम आदमी पार्टी के राजौरी जिला के जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर उनके घर पे हमला हुआ। सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन ने नामित की सफाई कर्मचारियों की नई इकाई। अनिल गिल मांडा यार्ड तो नील कुमार ज्यूल यार्ड से बने अध्यक्ष। रिंकू गिल बोले सफाई कर्मचारियों के मामलों को सुलझाएगी नई टीम। सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन, मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि काफी समय से सिविक सफाई कर्मचारी जो यूनियन है वो अपने मुलाजमों के लिए दिन रात काम कर रही थी। तो आज हमारे अनिल भाई साहब जो कि मांडा जाट से हैं और जीवल जाट से, ये दोनों जाट जो हैं, जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं, तो उनका आज हमने इनको प्रेसिडेंट नियुक्त किया हुआ है। तो हम यही कहेंगे कि ये भी सिविक सफाई कर्मचारी के साथ जुड़कर तो बिल्कुल मुलाजमों के काम करें। और जैसे कि हमने पिछले दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 600 आदमी जिनके आज इंटरव्यू चल रहे हैं। नगर निगम जम्मू ने डेयरी फार्मर्स को रेगुलाइज करने का उठाया बीड़ा। कमिश्नर बोली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड KVIC से लिया जा रहा सहयोग ताकि डेयरी फार्मर्स को बायोगैस प्लांट लगाने में मिल सके सहयोग। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने सारे लोग आए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी पूरी 2-3 मेन चीज़ें हैं जिनके बारे में रेगुलेशन की ज़रूरत है और डेयरी फार्मर्स के साथ मिलकर ये कोशिश की जा रही है कि हम इन चीज़ों का कोई हल निकालें। 1 महीने का टाइम दिया गया है जिसमें हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड KVIC जो ऑर्गेनाइजेशन है, KVIC बायोगैस प्लांट्स लगाने में डेयरी फार्मर्स की मदद करता है। तो एक तरह से एक जॉइंट हम एफर्ट कर रहे हैं कि जम्मू के डेयरी फार्मर्स को कैसे हम रेगुलेट भी कर पाएँ और साथ साथ उनकी जो लाइवलीहुड है उसको भी बरकरार रख पाएँ। थैंक यू। तो अब तक के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें JK अपडेट। धन्यवाद। JK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।